हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहती हूं कि किस तरह से हम एक गार्डन को फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटेन कर सकते हैं। ऐसी कौन सी खाद जो फ्री ऑफ कॉस्ट हमें मिलेगी वो बना सकते हैं, और सिर्फ ये हम अपने किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट से तैयार करते हैं। मैं किस तरह से अपना गार्डन मेंटेन करती हूँ सालों भर, बहुत मिनिमम बजट में, वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आप लोगों को बाजार से बार बार पैसे खर्च करके खाद लाने की जरूरत ना हो। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। देखें, मैं 3 तरह के खाद बनाती हूँ। पहला है किचन वेस्ट से जो पील निकलते हैं, जो भी सड़े गले फ्रूट होते हैं, जो कुछ भी मेरे किचन से वेस्ट निकलता है जो बहुत सॉफ्ट होते हैं, उसको मैं एक बकेट में डालती हूँ अपने। अगर आपके पास छत है, टेरेस है, तो बहुत अच्छी बात है कि ये एक कोने में पड़े रहते हैं और आपको इससे कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आपके थोड़े बहुत गमले हैं, बालकनी है, तो भी आप एक कॉर्नर ऐसा बना सकते हैं जिसमें आप इसे डाल सकें। अब आपको दिखाऊंगी कि इतना सुंदर जो गार्डन है, इसमें मैं हर महीने ना खाद लाती हूँ बाहर से, ना ही किसी तरह का कोई, बहुत कम वर्मी कंपोस्ट, या जब मेरा ये सारा खाद प्रोसेस में रहता है तभी मुझे सीजनल चीज़ों के लिए थोड़ी बहुत खाद की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसे बनने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर हम वो टाइम नहीं देते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम भी हमारे गमले में हो जाती है। इसी पे डिस्कस करूँगी। पहले आप देखें कि मैं किस तरह से किचन वेस्ट से जो खाद बनाती हूँ वो किस तरह से बनाती हूँ। इसके बहुत सारे प्रोसीजर हैं जो टाइम टू टाइम मैं आगे भी आप लोगों के साथ डिस्कस करती रहूँगी। सही तरीका जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप इतना सुंदर हरा भरा गार्डन थ्रू आउट किसी भी सीजन में मेंटेन कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक बकेट लेती हूँ, जिसको एक कॉर्नर में रख के छोड़ देती हूँ। देखें, ये थोड़ा मेसी काम तो ज़रूर है, लेकिन जब आपको रिज़ल्ट मिलने लगता है तो ये काम करने में भी बहुत मज़ा आता है। और इसकी एक और ख़ासियत है कि आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं, इसे छान के स्टोर करके रख सकते हैं। कैसे मैं ये बनाती हूँ, ये सॉलिड खाद नहीं होती है, और लिक्विड खाद जो हम किचन वेस्ट से बनाते हैं उसका प्रोसीजर अलग होता है, उसमें पानी डलता है, लेकिन मैं बिना पानी का बनाती हूँ। वो देखें वो कैसे होता है। देखें, यहाँ पे इस तरह से मेरे किचन से जो वेस्ट निकलता है, जैसे देखें ये नींबू ख़राब हो गया था। ये नींबू हमारे पेड़ पौधों के लिए बहुत बढ़िया है। ये अंडे के छिलके हैं। यहाँ देखें, ये चाय की पत्ती है, ये प्याज के छिलके हैं, और मतलब ये जितने भी, ये एप्पल, ये ख़राब एप्पल, ये हमारे किसी काम का नहीं है, लेकिन ये हमारे प्लांट के लिए बहुत बढ़िया है। तो इससे कैसे खाद बनाई जाए, इन सबको अलग रखें। जितनी सॉफ्ट चीज़ें हैं उनको अलग रखें, ये जल्दी डिकम्पोज होती हैं। और किस तरह से हम इनके लिक्विड को स्टोर करेंगे और कैसे लिक्विड बनता है वो देखें मैं कैसे बनाती हूँ। आइए यहाँ देखें, मैंने यहाँ पे एक बकेट रख रखा है, जिसमें मैं सिर्फ इस तरह के किचन वेस्ट को भरती जाती हूँ, और आप देखेंगे कि उसमें एक तरफ से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लिक्विड है। ये पानी नहीं है। कुछ लोग पानी डाल के लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं, लेकिन ये पानी नहीं है, ये अपने आप सर गल करके इससे जो लिक्विड निकलता है ये है। आप चाहें, ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है, आप चाहें तो इसे छान के रख सकते हैं, और इसे बॉटल में भर के आप काफ़ी लंबे समय तक, 2 से 3 साल तक स्टोर कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा ये कंटिन्यूअस चलता रहता है। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली ये बात है कि इसे ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है डिकम्पोज होने के लिए। तो मैं देखें, ये लिड है इसका, इस लिड को मैं टाइटली क्लोज नहीं करती हूँ, बस ये इस तरह से रहता है। इससे ये बारिश के पानी से प्रोटेक्टेड रहता है। इसमें
हवा जाती रहती है। आपने देखा होगा मैंने बकेट में कोई छेद, कोई होल, कहीं ऊपर कोई होल नहीं किया है। जब इसमें होल हो जाते हैं तो हो सकता है कि कभी शुरुआती दौर में इसमें कीड़े होने लगे जो इसे डिकम्पोज करते हैं, तो उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जब ये हल्की सी लिड लगी होती है तो यहाँ कीड़ों का कोई मतलब नहीं है। और इससे बचने के लिए आप बीच बीच में इसमें छाछ थोड़ा सा डाल दें, थोड़ा सा गुड़ ले करके थोड़ी मात्रा में उसको पानी में भिगो के डाल दें। ये आपका बैक्टीरियल कल्चर बन के तैयार हो जाता है। ये कीड़े मकोड़ों और बैक्टीरिया से बनता है, जिसकी वजह से ये बहुत ही शानदार खाद है। आप देखें किस तरह से ये, और जो इसमें पोटास की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और जो आपके फ्रूट वाले प्लांट हैं, तो फ्रूट वाले प्लांट में ये बहुत बढ़िया होते हैं क्योंकि उनमें पोटास ज़्यादा चाहिए, सल्फ़र की मात्रा, फूल खिलने वाले जो पौधे होते हैं उसमें सल्फ़र की मात्रा होनी चाहिए। तो वो हमें इस तरह से जो प्याज हम डालते हैं, प्याज के छिलके डालते हैं, इस सब में प्रचुर मात्रा में होती है। तो इन्हीं सब चीज़ों से हमें अपने पौधों के लिए वो न्यूट्रिएंट तैयार करने हैं। और देखें, जब हमारे जो इस तरह की पत्तियों वाले पौधे होते हैं, जैसे ये एरिका पाम है, इसमें कोई भी फ्रूट नहीं निकलेगा, किसी तरह का कोई फूल नहीं निकलेगा, तो इसमें मैं इस तरह के खाद को नहीं देती हूँ क्योंकि इसमें पोटास की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है। इन सब प्लांट को नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और एक और चीज़, जैसे देखें इसका लिक्विड जो होता है उसे मैं इस तरह से छान के भी रख लेती हूँ। ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होता है और इसका इस्तेमाल हमें किस तरह से करना है वो भी बताऊंगी। पहले मैं किस किस तरह से खाद बनाती हूँ वो आप लोगों को दिखा दूँ। मैंने अपने छत का एक कॉर्नर इस तरह से अपने जो भी कटिंग मैं करती हूँ, जिनमें लकड़ियों वाले और पत्तों वाली जो भी खाद है, मैं पत्तियों वाली खाद भी बनाती हूँ। तो पत्तियों वाली खाद आपके जो सैपलिंग होते हैं उनके लिए बहुत अच्छी होती है। सैपलिंग करने का मतलब कि जो छोटे छोटे बीज, सीड से उगे हुए जो भी प्लांट होते हैं उनके लिए बहुत अच्छी होती हैं क्योंकि बहुत नाजुक होते हैं और उनमें नाइट्रोजन की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है पत्तियों वाली खाद में कि उससे प्लांट को जो इनिशियल न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं वो सारे उसमें होते हैं। कोई भी इस तरह के हार्स वाला कोई कुछ भी नहीं होता है जिससे हमारे प्लांट को नुकसान पहुँचे। तो उसके लिए आप पत्तियों वाली खाद के लिए देखें इस तरह से, ये देखें जितनी भी सॉफ्ट रूट कटिंग थी सब मैंने कट करके इसमें डाल दी हैं। हल्का पानी का छींटा डालती रहती हूँ। इस तरह के बड़े बड़े ये जो आपके थैलियाँ आती हैं चावल की, आटे की, उन सब में इस तरह से डाल सकते हैं और इसमें हल्का हल्का पानी का छींटा देते रहें। थोड़ा प्रोसीजर लंबा हो सकता है लेकिन आप देखें ये बहुत बढ़िया खाद बन के तैयार होती है। तो ये एक तरीका है, कुछ नहीं करना है, मैं इसमें बस पानी के छींटे डालती हूँ और इस तरह से इसे ढक के रख देती हूँ। इसके नीचे भी जो ग्रो बैग है उसमें सेम पत्तियाँ और जो मेरे गार्डन की कटिंग्स हैं वो भरी हुई हैं, लेकिन नीचे वाले में मोटी मोटी डंडियाँ हैं। इन मोटी डंडियों में पोटास की मात्रा बहुत अच्छी होती है। अब देखें यहाँ पे सूखी पत्तियाँ, गीली पत्तियाँ दोनों इसमें मिक्स हैं। ज़्यादातर गीली पत्तियाँ ही हैं मेरे गार्डन वेस्ट की। ये देखें इस तरह से गीली पत्तियों से क्या होता है, इसमें इतना ज़्यादा मॉइस्चर होता है कि इसकी वजह से देखें मैं इस तरह के पॉलीथीन में, और हल्का फुल्का इसमें ऊपर से हवा जाने का रास्ता है, मैंने नीचे कहीं छेद नहीं किया है। और आप यहाँ पे देखें कि इसमें से पानी जो है वो सीप होकर के इसका न्यूट्रिशन का पानी यहाँ पे इकट्ठा है। अब मैं बकेट में इसको नहीं रखती हूँ क्योंकि मेरे पास इतने बकेट नहीं है कि मैं इंगेज करके रखूँ, जगह भी नहीं होती है। तो इस तरह से मैं इस तरह के पॉली बैग का रीयूज़ करती हूँ। आपके घर में भी इस तरह के बहुत सारे पड़े होंगे, आप इस तरह से उसको काम में लीजिए। और देखें जो वहाँ से स्टोर हो गया, मैं दिखाती हूँ कि कैसे ये जो है ये हमारे सैपलिंग्स वगैरह के लिए बहुत बढ़िया होता है। ये देखें मैं कट करके दिखाती हूँ। ये देखें ये जो पानी निकल रहा है ये बहुत न्यूट्रिशियस है, लेकिन आपको छोटे सैपलिंग पे इसको कैसे देते हैं वो आना बहुत ज़रूरी है। कभी भी इसको डायरेक्ट फॉर्म में नहीं देना चाहिए, बहुत सारे पानी में डाइल्यूट करके देना चाहिए क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र है। ये देखें, और इस तरह से छेद करके, और आप यहाँ पे कोई बर्तन भी लगा सकते हैं जिससे जैसे जैसे इसमें से लिक्विड बनता जाएगा
वैसे वैसे ये इसमें कलेक्ट होते जाएगा बूंद बूंद करके। अब देखें ये निकल गया, हमें छानने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। अब हम क्या करेंगे, इसको भी हम स्टोर करके रख सकते हैं। और ये हमारा, हम जो इतने महंगे महंगे सीवीड और पता नहीं क्या क्या खरीदते हैं, अगर हम थोड़ी सी मेहनत कर लें, अगर आपके पास थोड़ी सी भी स्पेस है, तो ये सारी प्रॉब्लम हमारी दूर हो जाएंगी। हमें बार बार चीज़ें, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है इतनी, ये सब हमें ख़रीदनी नहीं पड़ेंगी। इसी से हमारा काम हो जाएगा। नहीं तो आप इमेजिन करें, इतने बड़े गार्डन में मेरे, अगर मैं खाद खरीदने लगूं तो मुझे हर महीने बहुत सारे पैसे इसमें लगाने पड़ेंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मिनिमम चीज़ों में मैक्सिमम आउटपुट लाने की कोशिश करती हूँ। तो देखें ये हमारे लिए बहुत बढ़िया चीज़ है और मैं दिखाती हूँ कि आपको इसे कैसे इस्तेमाल करना है। हालांकि ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में नहीं है, जैसे कि मैंने आपको किचन वेस्ट का दिखाया, वो काफ़ी थिक था। तो उसको हमें कैसे यूज़ करना है, वो बहुत गाढ़ा होता है। पानी आपको बिल्कुल नहीं डालना है, जो पानी उससे खुद ब खुद रिलीज़ हो उसी को आपको इस्तेमाल करना है। तो वो कैसे करेंगे हम, किचन वेस्ट जो मैंने आपको बकेट में दिखाया था, उसको आप क्या करेंगे कि 10 लीटर की बकेट में आप 250 ml उसमें डालेंगे, सफिशिएंट है। उससे ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र होता है। ये हम 1 लीटर पानी में इतनी मात्रा डाल सकते हैं सैपलिंग के लिए, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। ये बूंद बूंद टपक के देखें अभी भी इस तरह से स्टोर हो रहा है। किसी गहरे बर्तन को मैं नीचे रख दूंगी तो इस तरह से स्टोर होता रहेगा। फिर इसे हम किसी बॉटल में डाल करके इस्तेमाल करने के लिए रेडी कर सकते हैं। एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि जिस बॉटल में, प्लास्टिक की बॉटल में इसे स्टोर करें और उसकी लीड को टाइटली बंद नहीं करें, क्योंकि इसमें फर्मेंटेशन की जो प्रक्रिया है वो कंटिन्यूस जारी रहती है। तो हो सकता है कि अगर आप टाइटली बंद कर देंगे तो जो गैसेस रिलीज़ होती हैं उससे वो बॉटल फट जाए। इसलिए सावधानियां बरतनी भी बहुत ज़रूरी हैं। और मैं आप लोगों को अपने सैपलिंग में इसे डाल के दिखाऊंगी। जो पानी है वो 1/4 है। मैं 1 लीटर पानी इसमें डालूंगी और उससे अपने जो छोटे छोटे मैंने जो सीड लगाए हैं उसमें इसे डाल दूंगी और ग्रोथ दिखाऊंगी, रिज़ल्ट दिखाऊंगी कितना शानदार होता है। ये देखें, थोड़ा बहुत पानी की मात्रा अगर ज़्यादा कम हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन 1 से 1.5 लीटर पानी में हम इसे डाल देंगे इस तरह से। और थोड़ी थोड़ी मात्रा में हम अपने सैपलिंग्स में डाल देंगे। वो देखें कैसे, तरह से देखें, कुछ दिनों पहले ही मैंने ये सीड डाले थे और यहाँ मिर्ची के सीड हैं और यहाँ ब्रोकली के सीड हैं और इस तरफ आप देखें भिंडी के सीड हैं। तो यहाँ पे छोटे छोटे सैपलिंग हैं। इसमें अगर हम कोई भी हार्श न्यूट्रिएंट डाल देते हैं तो ये प्लांट हमारे ख़राब हो जाएंगे। और जो मैंने अपने किचन वेस्ट का अभी आपको पूरा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में दिखाया था, वो इसमें बिल्कुल अभी नहीं डालना है। जब इसमें फूल बनने लगे और जब छोटे छोटे फ्रूट बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाए तब हमें वो किचन वेस्ट का डालना है। लेकिन इस समय ये वाला जो पत्तियों वाला है, ये डालने से बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अच्छी है और ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी होता है इनिशियल स्टेज में, जिसके लिए हम काऊ डंग का यूज़ करते हैं, वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करते हैं। तो उसकी जगह हमारा ये बहुत बढ़िया काम करेगा। आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।